नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, लगातार अगर बात करें तो 16 दिन हो गए हैं आज मनरेगा कर्मचारियों को, जो कि मनरेगा एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन के बैनर तले बीजेपी कार्यालय के बाहर यहाँ पर धरना लगा के बैठे हुए हैं और अपनी मांगों का पूरे होने का इंतज़ार कर रहे हैं। लगातार शांतिपूर्वक इनका जो प्रदर्शन चल रहा है, इससे पहले भी इन्होंने डायरेक्टर ऑफिस के बाहर भी करीब 15 दिन तक धरना लगाया था। उसके बाद आज 16 दिन हो गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इस धरने की खास बात ये है कि यहाँ पर खाली जम्मू से नहीं, कश्मीर संभाग से भी जो कर्मचारी हैं वो पहुँचे हुए हैं, जिनमें महिलाएँ भी शामिल हैं। तो आज हम बात करेंगे दोनों संभाग से जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या इनकी डिमांड्स क्या हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद जाफ़र है जी। मनरेगा एम्प्लॉइज़ को बिलोंग करता हूँ जी। और मनरेगा एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव। आपकी क्या मेन डिमांड्स क्या हैं आपकी? लगातार आप धरना पहले डायरेक्टर ऑफिस में भी लगाया और अब बीजेपी कार्यालय के बाहर धरना लगाया हुआ। देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया आपको कवर करने के लिए। हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमारा लेजिटिमेट राइट है जिसके ऊपर डिपार्टमेंट ने फैसला लिया हुआ है और गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। डिमांड कहें तो हम पहली बार इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं किसी चीज़ को, ऐसा नहीं है। हम 15 साल से डिपार्टमेंट में हैं। डिपार्टमेंट ने हमारे 15 साल या 12 साल का जायज़ा लेके हमें डिपार्टमेंट में रेगुलराइज करने के ऊपर काम स्टार्ट किया। बाद में अप्रूव करने के बाद, डिपार्टमेंट से अप्रूव होने के बाद बंद कर दिया। उस चीज़ को दोबारा याद दिलाने के लिए हम यहाँ पे हैं। एक तो हमारा वेतन जो बहुत कम है उसको पहले आप बढ़ाइए और साथ साथ में हमारी रेगुलराइजेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। ये बहुत सिंपल सी बात है, ये कोई अनहोनी चीज़, ना होने वाली चीज़ हम नहीं मांग रहे। तो सर, आप जम्मू से हैं, ये बताएं कि हिमाचल में भी इसी स्कीम के तहत मनरेगा एम्प्लॉइज़ हैं, लेकिन उन्हें जो वेतन है वो 45,000 के करीब मिल रहा है। तो आप लोगों को क्यों नहीं मिल रहा उतना वेतन? शुक्रिया सर। जो आपका सवाल है हिमाचल को लेके, तो वहाँ पर जो हिमाचल में जो हमारे एमजी नरेगा स्टाफ को जो सैलरी पैकेज मिल रहा है उनको, वहाँ पे उसमें जितना सेंटर शेयर आता है 6% का, वो पूरा प्लस स्टेट का 10%, वो 16% मिला के जब उसमें से कैलकुलेशन करके दिया जाता है तो वो सैलरी जो एक GRS की वो अबव देन 40,000 होती है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बड़ी दुखद घटना है कि सेंटर से आता है 6%। नरेगा सपोर्टिंग स्टाफ जो ग्राउंड पर RDD की हर एक स्कीम को, ना कि सिर्फ MG नरेगा को इम्प्लीमेंट करवाता है, उस स्टाफ को मिलता है 1.5%। बाकी 4.5% वो खाते हैं बाबू लोग। वो बाबू जिनको ये नहीं पता था, आज तक ये नहीं पता था कि अगर अमित मिश्रा की नौकरी है सुकेतरग्याला पंचायत में, तो वो पंचायत कहाँ से शुरू होती है, उसकी हद कहाँ ख़त्म होती है। आज उनको मजबूरन जाना पड़ रहा है कहाँ पे, पंचायतों में काम लगाओ, और लोग कह रहे हैं हम नहीं लगाएंगे। ये लोग हमें वहाँ से ऑर्डर करते थे कि इतने काम लगाओ, इतना आपका टारगेट है। हम चुप करके करते रहे, नरेगा तो करते रहे, बाकी भी करते रहे। अब ये बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पर जो वेतन का सवाल था वो ये था, अगर वो 6% भी पूरा दिया जाता है तो एक सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट बनती है पूरी नरेगा सपोर्टिंग स्टाफ को, जिसमें वो अगर उनको सैलरी मिलती है तो वो एक सेटिस्फैक्ट्री होगी। लेकिन हम डिमांड कर रहे हैं एज़ पर द पैटर्न ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसके बारे में जो हमारे अफसर हैं उनको भी सोचना पड़ेगा, जो LG की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी सोचना पड़ेगा। अगर डिपार्टमेंट ने आपकी फाइल को अप्रूवल के लिए आगे भेजा था तो उसमें अड़ंगा क्या आया? जो हमारी फाइल गई थी वो एक स्टेप बाय स्टेप, डोर टू डोर निकल रही थी। एक डोर ऐसी आई जिसे हम फाइनेंस डिपार्टमेंट कहते हैं। फाइनेंस ने एक क्वेरी लगाई, वो फाइल वापस आई, लेकिन उस क्वेरी को लेके जो काम करना था, उस काम को करके दोबारा उस फाइल को मूव कराना था, वहाँ पे डिपार्टमेंट रुक गया। अब हम ये नहीं कहते कि उनकी अपनी मंशा थी, यहाँ कोई मजबूरी थी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें उन कागज़ों से लेना देना है जो बनाए भी तो महकमे नहीं है, तो फिर रुके क्यों? इसका जवाब कौन देगा? महकमा देगा। और वो कैसे देगा? और वो कागज़ चला के देगा। वो कागज़ नहीं चलेंगे, ये तंबू नहीं उठेगा, यहाँ पे बैठे रहेंगे। मजबूरन वो कागज़ चलेंगे, हमें पता है, लेकिन परीक्षा ली जा रही है, उसके लिए हम तैयार बैठे हैं, देखते हैं। अभी तक सरकार से आपकी कोई बातचीत हुई है किसी अधिकारी से या किसी नेता से? तो उन्होंने क्या कहा है? जहाँ तक अधिकारियों की बात है तो हम खुद सिविल सेक्रेटरीट गए थे, वहाँ पर जो नरेगा सेल को देखते हैं एडिशनल सेक्रेटरी सर है हमारे, हमारी उनसे मुलाकात हुई थी।
उनसे जब हमने इनकी बात की थी, इस फाइल के बारे में बात की थी, तो वो शायद अनजान थे। फिर उसके बाद बात आ गई नेता लोगों की। तो हम यहाँ बैठे थे तो माननीय अध्यक्ष जी खुद यहाँ पर आए थे और वो पूरा भरोसा दिला के गए हैं। इवन कि उन्होंने खुद लाइव टेलीकास्ट में ये बात बोली है कि ग्राउंड पर मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 ही शख्स दिखते थे, एक GRS, दूसरा BDO। फिर उनको याद आया, उन्होंने कहा नहीं, एक हमारे अमित जी भी थे जो टेक्निकल असिस्टेंट थे, जो JE से लेके ऊपर तक सारा काम करते थे। वहाँ से हमें आश्वासन मिला है, उन्होंने कहा है और हमें भी पूरा भरोसा है उनकी बातों पर। ऐसा नहीं है कि वो आश्वासन देके गए हैं, उन्होंने खुद कहा था हम आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं उनकी कॉल का या उनके मैसेज का। जी, अभी आपको अगर वेतन की बात की जाए तो कितने महीनों से वेतन नहीं मिला है? अभी 4 महीनों से। और पहली दफ़ा हुआ कि ईद के त्यौहार पे वेतन नहीं। और डिपार्टमेंट कर क्या रहा है, कैटेगरी वो डिवाइड एंड रूल चल रहा है और हमारे स्टाफ को नहीं समझ आ रही, अभी नहीं आ रही है, वो आएगी समझ जब अफसर चेंज हो जाएगा ना, फिर आएगी समझ। एक विंग के लिए वो क्या कर रहे हैं कि वो सैलरी रिलीज़ कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है, उस विंग ने बोला जब तक जो हमारे साथी प्रोटेस्ट में बैठे हैं, जब तक उनकी सैलरी नहीं आएगी हम भी अपनी सैलरी विड्रॉ नहीं करेंगे। ये डिपार्टमेंट को कोरा करारा जवाब है। अब डिपार्टमेंट को भी ये चीज़ समझ लेनी चाहिए, डिवाइड एंड रूल नहीं चलेगा। तो दोस्तों आपने सुना किस प्रकार से मनरेगा कर्मचारियों की जो मांग है बिल्कुल जायज़ मांग है। अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर यूटी है और केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते केंद्र सरकार ही इसे पूरा वॉच कर रही है। अगर केंद्र सरकार 6% हिमाचल को देती है और हिमाचल गवर्नमेंट 10% देकर 40 से 45 हज़ार रुपया जो मनरेगा एम्प्लॉइज़ है उनको अगर दे रही है, तो जम्मू कश्मीर सरकार उस 6% के साथ अपना शेयर क्यों नहीं मिला रही है। और बड़ी बात तो यह है कि 6% जो इनको केंद्र द्वारा भेजा जाता है उसमें से भी 4.5% कहाँ गायब हो रहा है, ये भी एक जांच का विषय है। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और इनकी जो भी मांग हैं, कोई नाजायज़ मांग नहीं, बिल्कुल जायज़ मांग है और हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करेगी। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन छम्मी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ। अपने करियर की चिंता आप छोड़िए अब कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट पर, क्योंकि कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है बेहतरीन स्टाफ की टीचिंग के साथ सरकारी नौकरी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आपको JKP बॉर्डर बटालियन, VLW, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, कंबाइंड JK SSB कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके अलावा JK PSI कोर्सेज के लिए फ्रेश बैचेस भी शुरू हो रहे हैं। यही नहीं, 12th क्लास के रीअपेयर स्टूडेंट्स के लिए भी कोचिंग क्लासेस उपलब्ध हैं, जहां स्टूडेंट्स को क्रैश कोर्सेज के साथ बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और तो और जो स्टूडेंट्स दिन में जॉब के कारण कोचिंग नहीं ले पाते, उनके लिए कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट JK SSB के कंबाइंड कोर्सेज के लिए इवनिंग क्लासेस भी शुरू कर रहा है। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।